नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल सऊदी अरब के शहर नजरान के रहने वाले थे। मामूली सी तलखी के बाइस इनके हाथ से इनके एक कज़न का कत्ल हुआ। इनको जेल हो गई। जेल में कुछ अरसा गुजारने के बाद अदालत ने कसास में इनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म सुना दिया। अलबत्ता शरई तौर पर मकतूल के वरसा के पास दियत लेने या फी सबीलिल्लाह माफ करने का इख्तियार भी था। मोहम्मद मुरसल के कबीले आले रिज़्क़ के बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों ने यह फैसला किया कि मकतूल के कबीला आले सनीज के सामने माफ़ी की दरख्वास्त रखी जाए। वो चाहें तो दियत लें, वो चाहें तो माफ़ करें। ये दरख्वास्त रखने का जो अंदाज था ये इतना मुनफरिद था, ये इतनी आजजी और फरियाद लिए था कि पूरे अरब मीडिया का ये मौजू बन गया। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे सब मकतूल के दरवाजे पर पहुंच गए। मकतूल के वरसा को बुलाया गया। इनके सामने कबीले के सरदारों, शेखों, जवानों और बच्चों ने अपनी अकालें, चादरें और लंबे जुब्बे उतारकर मकतूल के वरसा के कदमों में रख दिए। इज्जत और फख्र समझी जाने वाली चीज़ें और अशिया उतारकर मकतूल की चौखट में रख दी। अपनी चादरों से घुटनों को बांधकर ज़मीन पर लेट गए। अपने सरों पर मिट्टी डाली। शायरों ने माफ़ी पर कसीदे पढ़े। कातिल के नन्हे बच्चे ने यूं माफ़ी की इस्तदा की कि जिगर कट जाए। जो और जितनी चाहिए दियत की पेशकश की गई। पूरा सऊदी अरब बोल पड़ा कि माफ़ किया जाना चाहिए। शरीयत ने दियत और माफ़ी का ऑप्शन भी तो रखा है, लेकिन मकतूल के वरसा ने ना तो माफ़ किया और ना दियत पर राज़ी हुए। चनाचे नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन कसास में उड़ा दी गई। ये पहला कातिल था जिसके लिए पूरे मुल्क में मगफरत की दुआएं हो रही थीं। लोग हमदर्दी का इजहार कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कानून अपनी जगह कितना मजबूत है कि सब कुछ के बावजूद नाफिज हुआ।